ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने अमावस्या के अवसर पर सिरसा के रानिया गेट चिला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आए हुए सभी को सिरोपा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सभी ने लंगर हॉल में लंगर भी खाया। सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। देश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खूब विकास हुआ है। पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों की बदौलत ही बीजेपी एक बार फिर से जनता के बीच जाकर वोटों की अपील करेगी। प्रदेश सरकार ने भी हर वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया है। कांग्रेस में गरीबों के लिए कोई योजना नहीं थी। बीजेपी में गरीब सहित अनेक वर्गों के हित के लिए योजनाएं बनती हैं। अशोक तंवर का भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के में दिल नहीं लगता था, इसलिए बीजेपी में अशोक तंवर अब शामिल हुए हैं। कल से मैं सिरसा के अंदर हूं। अलग अलग बैठकों में कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से सिरसा के अंदर मिलना हुआ है। अभी भी सुबह 8 बजे से कई जगह लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का मौका मिला है। जो उत्साह मुझे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, आम लोगों में जो जोश है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। और उन नीतियों के कारण जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने पहली बार गरीब के हित में योजनाबद्ध तरीके से जो कदम उठाए हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव वो दिखाई देता है। और मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर, हरियाणा के लोगों के बिहाफ के ऊपर जो लोगों का जोश नजर आ रहा है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार उनको बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। बहुत सारे काम किए हैं। महिलाओं के लिए, उनकी मजबूती के, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। किसानों की मजबूती के लिए काम किया है। उनको चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 पहुंचाने की बात है, और चाहे किसानों को उनकी फसल को लेकर के सुरक्षित करने की बात है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको मुआवजा उन तक पहुंचाने की बात है, और चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है, चाहे युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है। हर दृष्टि से लोगों को कहीं ना कहीं एक लाभ पहुंचाने का सरकार की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके लोगों को मकान देने की बात है, लगातार इस सरकार ने लोगों के हित में काम कर रही है। और उसका परिणाम है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें देंगे। और जो काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, इनकी गति और तेज हो। 2024 के बाद लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे। हर घर, हर सर के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छत होनी चाहिए। बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान सामने आया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लगातार हो रहे विरोध पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को भी शक के घेरे में लेते हुए कहा कि विपक्ष के साथ विरोध की चौसर में खेलने वाले में अपनों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में सीट सभी को चाहिए, टिकट सभी को चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है और अपोजिशन अपना ये जो प्रचार भ्रामक कर रही है,
वो निश्चित तौर पे सब अब चुनावी इस समय में सब लोग बाहर निकल के आते हैं और आपने तो देखा भी है कि कभी किसी नाम से आंदोलन चलते रहे, कभी किसी नाम से आंदोलन चलते रहे। अब वो कोई खाली थोड़ी बैठेंगे, तो इसलिए वो अपना लोगों के साथ मिलकर कोई भी एक आदमी भी कुछ भी कह दे तो एक आदमी के पीछे सारा गांव थोड़ी चलता है। बाढरा अनाज मंडी में युवा कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और किसान नेता कमल प्रधान ने अपने साथियों सहित अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने खरीद और उठान कार्य में देरी पर सवाल उठाए हैं। अनाज मंडी का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां 60 से 70% आबादी खेती बाड़ी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इस समय गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और दक्षिण हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो गई है, परंतु खरीद ना तो समय पर हो रही है और ना ही उठान समय पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अल सुबह मंडियों में सरसों लेकर आता है तो शाम तक भी खरीदी नहीं हो रही। किसी न किसी बहाने उनकी सरसों में कमी निकालकर सरकारी खरीद से किसानों को वंचित कर परेशान कर दिया जा रहा है। किसान नेता कमल प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार एक तरफ से 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का दावा करती है, पर जब खरीद का समय आता है कि बेवजह की शर्तों को किसान पर थोप दिया जाता है और किसान को परेशान किया जाता है। मंडियों में गए हैं, लोहारू, सिवानी, तोसाम, भिवानी, जुई, तो हमने देखा है कि सरकार का जो उठान की प्रक्रिया बहुत ढीली है। सरकार को चाहिए कि उठान तुरंत हो और भुगतान भी किसान का साथ के साथ हो, जिससे भुगतान में देरी हो रही है। और दूसरी आप देख सकते हैं इधर मंडी के बाहर ये सरसों पड़ी है, मौसम जिस प्रकार से चल रहा है उससे सरसों भीग जाएगी, उसमें भी किसान को परेशानी आती है। जो लेते हैं वो कहते हैं भाई भीगी हुई सरसों में ये हो, यानी जो प्रबंध करने चाहिए। सरकार जिस प्रकार का दावा कर रही है कि किसान को असुविधा नहीं होगी, फसल का एक दाना खरीदा जाएगा। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।